जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों की पूजा क्यों आवश्यक है। जब भी मैं किसी व्यक्ति की कुंडली देखता हूं तो कुंडली में जो भी ग्रह खराब होते हैं मैं उन ग्रहों का उपाय बताता हूं कि आपको इन ग्रहों का जाप करा करके शांति करानी होगी। आज मैं आपको इस विषय पर बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं कि ग्रहों का उपाय कलयुग में क्यों आवश्यक है। उन्नति होना, पतन होना, जीवन में सुख दुख आना आदि सब कुछ संपूर्ण जगत का भाव और अभाव ईश्वर द्वारा निर्धारित इन नवग्रहों के ही अधीन है। इसलिए ग्रहों की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। ये ग्रह ही सुख देते हैं और यही ग्रह हमें दुख देते हैं। शुभ अशुभ कर्म का फल देने वाले भी ग्रह ही होते हैं। सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल पराक्रम का कारक है, बुध वाणी का कारक है, गुरु ज्ञान और सुख है, शुक्र काम है और भोग विलास है, शनि मृत्यु का कारक है और शनि हमारे कर्मों का दंडाधिकारी, जैसे भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका न्याय करता है। माना जाता है कि ग्रहों की पूजा से ईश्वर तृप्त होते हैं। ग्रह यज्ञ करने से ग्रहों के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। जिस जिस समय में जिस जिस जातक को जो भी अशुभ फल देने वाला ग्रह हो, नियम पूर्वक उस ग्रह की पूजा करनी चाहिए। पूजा में विशेष रूप से ग्रहों का जो है वो मंत्र जाप करा करके दशांश तर्पण मार्जन करना ही सबसे प्रामाणिक शास्त्रीय उपाय बताया जाता है। ग्रहों के पूजन से ग्रह तृप्त होते हैं और संतुष्ट होकर के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। पवित्र व विशेष तिथियों में गंगा स्नान करना या किसी भी तीर्थ महत्वपूर्ण नदी में, धार्मिक महत्व के नदी या सरोवर कुंड में स्नान करना, यज्ञ पूजन करने से ग्रह संतुष्ट होते हैं। जो ग्रह कुंडली में योग कारक हो उनसे संबंधित रत्न या धातु धारण करके योगकारी ग्रहों के शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है, तथा जो ग्रह दुख अनिष्ट भावों के स्वामी हो, मार्केश बन रहे हों, उन ग्रहों से संबंधित पूजा और मंत्र जाप इत्यादि करा करके, स्तोत्र का पाठ करके, दान आदि करके इन दुख भाव के स्वामियों को शुभ फलों में, उनके शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है। आपकी कुंडली का मुख्य योगकारी ग्रह व केंद्र त्रिकोण के ग्रह जितने अधिक शुभ और बली अवस्था में होकर के केंद्र या त्रिकोण में ही बैठे होंगे, कुंडली को उतना ही बल मिलेगा। इसी तरीके से केंद्र त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 भावों में बैठ जाएं तो शुभ फलों को मध्यम कर देते हैं। इसी तरीके से दुख भावों के स्वामी यदि केंद्र त्रिकोण भावों में बैठे हों या केंद्रेश या त्रिकोणेश के साथ कहीं भी बैठे हों, तब ऐसी स्थिति में ये ग्रह शुभ भाव पतियों, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के शुभ फलों में कमी करते हैं। इन दुख भाव पतियों का 6, 8, 12 या अन्य अनिष्ट भावों में बैठना ही शुभ होता है। यदि ऐसी स्थिति इन दुख स्थान यानी अशुभ भावों के स्वामियों की आ जाए तो ऐसी स्थिति में शांति करा करके इन दुख स्थान से संबंधित ग्रहों के मंत्र जाप, दान आदि से संबंधित देवी देवताओं की अगर आप पूजा करते हैं
तो इससे इन पूजा पाठ और दान इत्यादि से, मंत्र जाप आदि से इन ग्रहों की शांति हो जाती है। तो इसलिए जब भी कोई मेरे पास आता है, मैं उनकी कुंडली देख करके सबसे पहला काम करता हूं कि कुंडली में जो ग्रह खराब हैं उनके दोष निवारण के लिए ग्रह शांति और जाप कराता हूं, और उसका तत्काल प्रभाव से उनके जीवन में लाभ दिखाई देता है। दरअसल लोगों के दिमाग में एक मानसिकता बनी है, कोई समस्या आ रही है, छोटा सा उपाय बता दिया जाए। जो छोटे उपाय होते हैं वो आपको हफ्ते 10 दिन से ज्यादा सुखी नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन में प्रामाणिकता के साथ लाइफ टाइम एक हैप्पीनेस चाहिए, उसके लिए ग्रहों का, पीड़ित ग्रहों का सही तरीके से उपाय और निदान कराना बहुत आवश्यक है। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, हम आपका जाप कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो जाप आपको वहीं कराना चाहिए जहां पर सही तरीके से, पूरे शास्त्रीय विधि विधान से इन कार्यों को किया जाता हो, किसी भी तरीके की धोखेबाजी और चीटिंग उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो मित्रों, आशा करता हूं कि यह आवश्यक और विशेष जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। ना जाने किस जरूरतमंद की सहायता आपके एक शेयर करने से हो जाए, उसको किस समय पर, किस मोड़ पर कोई आवश्यक उपाय मिल जाए। तो आप इनको लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ वीडियो के नीचे एक घंटी का निशान बना होगा, बेल आइकॉन होगा, उसको क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी टीम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेगी, घर बैठे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे आप आगे आने वाले उपाय, टोटके जो हैं वो मिस नहीं कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।